जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आप लोगों के बीच में डिस्कस करने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कार्य करता है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो इसमें बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाले हैं हम कि जो आपको शायद नहीं पता है। अगर आपको पता है फिर भी आपको जो है काफ़ी इसमें आनंद आएगा और अच्छा लगेगा आपको। दोस्तों इसमें हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा फुल पैकेज बताने वाले हैं, तो बारी बारी से जो है हम वीडियो इसके बारे में बनाते रहेंगे और पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम हम कवर करेंगे। दोस्तों इसमें आपको यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट हैं, जैसे आप एमसीए कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं, पीजीडीसीए कर रहे हैं या जो है डीसीए डीसीए कर रहे हैं, तो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपके लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है इसमें से काफ़ी नॉलेज मिलने वाला है। तो दोस्तों ये हमारी जो वीडियो है इसको आप सभी वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए और इसमें काफ़ी जो है यूनिक आपको बताया जा रहा है। दोस्तों इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि ट्रिपल सी में बार बार या आपका ओ लेवल में बार बार पूछे जाते हैं, क्योंकि हम जो है ये जो क्वेश्चंस होते हैं जो ओ लेवल या ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं उसी से हम जो है वहाँ से उठा करके उस क्वेश्चंस को जो है कवर करते हैं या हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत स्वागत करता हूँ आप सभी का एजुकेशन यूनिक शिक्षा में। दोस्तों ये जो है हमारा ये वीडियो जो है आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और जो है एक यूनिक तरीके से आपको बताया जाएगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है। तो देखिए तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए दोस्तों कंप्यूटर हमारा जो है हार्डवेयर का होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर है और उसमें क्या होता है कि आप किसी हार्डवेयर से बात नहीं कर सकते हैं। किसी भी हार्डवेयर से अगर आपको बात करनी है तो उसके लिए आपको उसमें कोई ना कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा जो कि आपसे बात कर सके। उसी तरह से दोस्तों आपका जो वैसे मोबाइल फ़ोन है वो क्या है, एक निर्जीव है। आप उसमें कैसे बात करते हैं वो चीज़ आज समझ लीजिए आप। तो अगर आप अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल फ़ोन से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि आपके मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर डाला गया है जो कि आपके हार्डवेयर का संचालन कर रहा है। हाँ दोस्तों ये सही बात है कि आपका जो मोबाइल फ़ोन है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला गया है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, जैसे हम लोग क्या है डायरेक्टली मशीन से बात नहीं कर सकते हैं। हमें मशीन से बात करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो हम मशीन जैसे मशीन क्या होता है 0-1 की भाषा समझता है, यानी कि ऑन और ऑफ की भाषा समझता है। तो इस मशीन से बात करने के लिए कोई ना कोई हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है और वही सॉफ्टवेयर कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वह सॉफ्टवेयर क्या करता है, मशीन से बात करता है और फिर जो है वही सॉफ्टवेयर में ट्रांसलेटर लगे होते हैं, फिर वो क्या करता है यूजर से भी बात करता है। तो एक बार यूजर का निर्देश लेता है मशीन तक पहुंचाता है और एक बार मशीन का निर्देश लेता है यूजर तक पहुंचाता है। तो इस तरह से दोस्तों मशीन यानी कि हार्डवेयर और यूजर के बीच जो है ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। अब दोस्तों हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दे रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आप कैसे जानोगे कि हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रहा है, कैसे जानोगे कि यही ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों आप जैसे मान लीजिए एक ट्रेन होती है और वो उस ट्रेन को आने के लिए एक पटरी की ज़रूरत होती है, उसी तरह से आपके कंप्यूटर में कोई भी ऐप या एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर में ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे आपका लिनक्स हो सकता है, यूनिक्स हो सकता है, उबंटू हो सकता है, विंडोज़ हो सकता है, या आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड हो सकता है, iOS हो सकता है, ब्लैकबेरी OS हो सकता है। तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। तो इसमें अभी हमने जैसे बताया कि किसी भी ट्रेन को आने के लिए जिस तरह से पटरी की ज़रूरत होती है, उसी तरह से दोस्तों आपके कंप्यूटर में एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। अब दोस्तों ये एप्लीकेशन जैसे मान लीजिए आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, आप में के कंप्यूटर जैसे ही आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो उस पर जो डेस्कटॉप दिखाई देता है
वो डेस्कटॉप कहाँ पर है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये पूरा डेस्कटॉप क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे नीचे टास्क बार दिखाई दे रहा है, तो टास्क बार भी क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि हम प्रोग्राम ओपन करते हैं तो प्रोग्राम स्टार्ट होता है, क्लोज हो जाता है, लेकिन फिर भी आपका टास्क बार दिखाई ही देता है, हमेशा के लिए ऐसे दिखाई देता है। तो वह दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ना कि वो प्रोग्राम है कोई। तो उसी तरह से एक एग्जांपल और समझ लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ये भी काफ़ी जो है अच्छा एग्जांपल है। जैसे दोस्तों एक तरह से जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो उनके लिए ये एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए एक शरीर होती है, तो शरीर का संचालन कौन करता है, प्राण करता है। तो जिस हिसाब से शरीर का संचालन प्राण करता है, अगर प्राण निकल जाए तो शरीर क्या होता है, एक निर्जीव मिट्टी हो जाता है। उसी तरह से दोस्तों आपके कंप्यूटर से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दिया जाए तो आपका जो कंप्यूटर होगा या मोबाइल फ़ोन होगा एक डब्बे के समान हो जाएगा, एक निर्जीव हुआ है, डब्बे के समान है, आप उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो अब ये क्या करता है, ये प्राण जब शरीर में आता है तो बहुत सारी चीज़ें करता है। जैसे कि अगर बोलना है तो प्राण के ही माध्यम से आप बोलते हैं, अगर आपको हाथ पैर इधर उधर मूव करना है तो भी आप प्राण के माध्यम से करते हैं। तो जिसके शरीर में प्राण नहीं होता है, देखते हैं आप, उसमें कोई मूवमेंट्स वगैरह नहीं होता, ना तो सर्जन होता है, ना प्रजनन होता, कुछ भी नहीं होता है। तो ये प्राण क्या कर रहा है, इन लोगों को मैनेज कर रहा है, हाथ को भी इधर उधर मूव कर रहा है, आँखों को जो है वो ऑपरेट कर रहा है, मुंह को ऑपरेट कर रहा है, तो यानी कि हर चीज़ को ऑपरेट कर रहा है। उसी तरह से दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके कंप्यूटर में आ करके जो आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी है, टाइम है और प्रोसेसर है, इन सब को आपके कंप्यूटर में रह करके मैनेज करता है, यानी कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारा काम करता है। तो दोस्तों हम आगे वीडियो बनाते रहेंगे और उस वीडियो में आपको डिटेल जो है पूरी अच्छी तरह से समझाएंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और क्या होता है। हाँ दोस्तों, अब जो है जान लीजिए कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार का क्या मतलब है, यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक GUI बेस होता है, दूसरा CLI बेस होता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। अब जान लीजिए कि GUI क्या है, CUI क्या है। दोस्तों जो GUI है, GUI में क्या होता है, आपके कंप्यूटर पर आइकन्स बने होते हैं या चित्र बने होते हैं, जिस पे आप क्लिक करके जो है कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, या जो है आप कंप्यूटर में कोई फाइल रीनेम कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा जो CLI होता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ये नहीं, इसमें ये ऐसा नहीं आप कर सकते हो कि किसी आइकन पे क्लिक करके कोई काम कर लें। आपको उसमें कमांड टाइप करना होता है, अर्थात लिखना होता है। आप अगर कोई भी कमांड आपकी गलत हो जाती है तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा और ना तो वो जो कमांड है उसके हिसाब से कोई काम होगा। लेकिन अगर GUI में आप किसी भी एप्लीकेशंस पे क्लिक कर देते हैं तो वो एप्लीकेशंस ओपन ज़रूर हो जाता है। तो दोस्तों यही कारण है कि GUI सब लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, CLI बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, यानी कि जिसको कमांड सब याद होती है वही जो है CLI यूज़ करते हैं। लेकिन GUI क्या होता है, सभी लोग यूज़ करते हैं, चाहे जिसको कमांड याद हो या ना हो। तो दोस्तों यहीं तक आज का ये वीडियो होगा और जो है इसके आगे जो है हम पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में व्यवस्थित नॉलेज जो देते रहेंगे। और दोस्तों अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।